नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या चले हम की बात क्यों हो रही है। ना आज रामनवमी है और ना ही रामलला का आगमन आज के दिन अयोध्या में हुआ था। लेकिन आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि स्टूडियो में मेरे साथ ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। प्रवीण झा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, समाज सेवी हैं और साथ ही राम भक्त हैं। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? ये रामनवमी के दिन पिछले साल भी और इस साल भी 1008 लोगों को लेकर वहां पर पहुंचते हैं, संगम में स्नान करते हैं सभी और भांचा राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। सबसे पहले प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में आपका। और मेरा पहला सवाल भी यही होगा, धन्यवाद। क्या उद्देश्य था, क्या सोचा आपने, और सच में हर बार रामनवमी के अवसर पर आप 1008 लोगों को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं? हम लोग जो है पिछले साल ही हम लोग ने ये अपना यात्रा प्रारंभ किया था। एक हम न्यूज़ चैनल के ही प्रोग्राम थे जिसमें हम अटेंड कर रहे थे, तो अनायास में डेस्क पर बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा हुआ जो सब लोग राममय कर रहे थे, मैं भी कुछ राम के लिए करूं। तो मैं बोला बहुत सारे लोग जो अयोध्या जाना चाहते हैं, किसी कारण से आर्थिक दृष्टि से या किसी कारण से नहीं जा पा रहे, तो हम क्यों ना ये पुण्य काम करें। 1008 लोगों को, जो संख्या 1008 होता है, बहुत ज़्यादा हिंदू में शुभ माना जाता है, तो 1008 लोगों को लेकर के हम अयोध्या जाएं। ये अनायास में बोल पड़ा, लगता है जो पीछे से संकेत था, भगवान का, हनुमान जी का संकेत था जो 1008 लोगों को आपको लेकर जाना है। लेकिन मैं घोषणा भी वहाँ पे कर दिया, लेकिन जब मैं घर आया तो जब घर में चर्चा किया तो बोले ऐसा बड़ा कैसे आपने कर दिया। लेकिन मैं बोला ये हमारे संदेश ऊपर से था और हमने बोल पड़ा और हम उस काम में लग गए और ऐसा अद्भुत यात्रा हुई। क्योंकि हम बोले अगर वहाँ राम जी के यहाँ जा रहे हैं तो आपने शुरू में ही कह दिया था कि जब आप घर जाकर चर्चा कर रहे थे कि मैंने ऐसा निर्णय ले लिया है कि रामनवमी के दिन लोगों को लेकर वहां पर पहुंचेंगे, तो आपने कहा कि आपको भी ये लग रहा था कि मुझे ऊपर से संदेश मिला है और मैं उस कर्तव्य में आगे बढ़ रहा हूं। आप 2 साल से लोगों को लेकर जा रहे हैं रामनवमी में, जैसा कि मैं जानती हूं। ये बताइएगा, छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है। जब रामनवमी में आप लोग जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां करके जाते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? देखिए वो तो स्वयं भगवान है, भगवान को लोग क्या दे सकते हैं, लेकिन हम लोग ननिहाल वाले हैं तो कुछ ना कुछ ले के भेंट उनके लिए जाते हैं। क्योंकि अपना लल्ला का जन्मदिन हर कोई मनाना चाहता है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर महिलाएं कुछ ना कुछ ले के जरूर जाती है जो अपने लल्ला के दर्शन। उनको ऐसा लगता है मेरे घर के लल्ला, और वो उनके मन में भावना रहती है। और हम लोग जब जाते हैं तो संगम में स्नान पहले करते हैं, क्योंकि अच्छे काम के लिए संगम में स्नान करके जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग संगम में स्नान करके जाते हैं संगम में, और वहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग। पिछली बार जब हम पहुँचे थे तो हमें ऐसा लगा था पूरा प्रांगण अयोध्या में छत्तीसगढ़ के अपने लोग के लिए मतलब पूरा बिछा हुआ था, विषाद बिछा हुआ था। और हम लोग जब गए तो वहाँ आँखों में आंसू, जब राम का दर्शन हुआ तो महिलाओं के आंसू गिरने लगे। हमने महिला माताओं से पूछा, माता ये क्या हो रहा है? तो बोले हम अपने लल्ला को देख के ऐसा लग रहा है कि कई जन्मों के बाद हमें आज अपने लल्ला का दर्शन हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताइएगा कि जब ये व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि 1008 लोगों को लेकर जाना, ये संख्या कम नहीं है, उनकी पूरी व्यवस्था करना, तो ये कैसे मैनेज होता है? क्या आप लोगों को किसी संस्थान की तरफ से कोई सहयोग है या प्रवीण झा खुद सब करते हैं? किस तरीके से ये मैनेज करते हैं? ये पूर्णतः जो है ये मेरे द्वारा होता है। इसका जो आर्थिक ये है, जितनी व्यवस्था है, कुछ हमारे टीम के लोग रहते हैं, करीब 30-40 लोग रहते हैं। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक काम करना होता है। 2 महीने लगता है हमें तैयारी करने में, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन भी जो होता है एक प्रक्रिया है, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है। कितनी बस जाती है 1008 लोगों को लेकर? टोटल 40 गाड़ी जाती है, 21 बसें होते हैं, 19 कारें जाती है, टोटल 40 गाड़ी का जत्था होता है यहाँ पे। चुनाव के वक्त एक नाम भारतीय जनता पार्टी से सामने आ रहा था कि टिकट की दावेदारी के लिए है। प्रवीण झा का नाम बार बार सामने आ रहा था, तो क्या राम का कनेक्शन इस पॉलिटिक्स से भी है? नहीं, राम पूरा आस्था का चीज़ है। राम से पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। हम सामाजिक काम करते हैं, सामाजिक काम अच्छे ढंग से करने के लिए राजनीतिक सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अपना एक सामाजिक दायरा होता है। हर काम लोगों को जो आस्था है, लोगों को जो हमारे पे विश्वास है, जो हम उनके पास जाएंगे हर काम हो सकता है, वो करवा सकते हैं,
तो वो काम जो मैं नहीं कर सकता वो राजनीतिक तौर पर जाके कर सकते हैं अगर कुछ उपलब्धि हुई राजनीति में। इसलिए राजनीति भी एक लाइन है जो आदमी कुछ काम करना होता है उसके लाइन से कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप देखते थे लोगों को कि लोग राम भक्ति में लीन हैं, तो आपने भी सोचा कि मुझे भी कुछ राम के लिए करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ राम के विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं, राम के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। आप भाचा राम से लोगों को मिला रहे हैं, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की जनता जो आज आपको सुन रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, अपने आज के दिन में जहाँ एक भटकाव का भी व्यवस्था है, जो लोग जो है सोशल मीडिया या दुनियादारी से बहुत ज़्यादा भटकाव, तो हम चाहते हैं सब अपने बच्चे को आस्था से जोड़े। हम तो ये प्रण लिए हैं जब तक हम जीवित रहेंगे इस पृथ्वी पे तब तक ये राममय कंटिन्यू करते रहेंगे। 1008 लोगों को लेके जाएंगे, ये संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पूरे देश के लोग राममय हो जाए, क्योंकि राम एक विचार है। तो ये बताइए, जैसे कि अभी आप पिछले 2 सालों से रामनवमी के दिन लोगों को 1008 की संख्या में लेकर जा रहे हैं, क्या आगे ये संख्या बढ़ भी सकती है? क्योंकि आपने कहा कि भगवान की तरफ से एक संदेश इस बार ये था, क्या पता भगवान आगे आपको बोले कि और भी लोगों को लेकर पहुंचिए। प्रवीण जी, देखिए, आपको वहीं से मिला है, जो हमें आज प्राप्ति है वो उनके माध्यम से ही प्राप्त है। तो हम करने वाले नहीं हैं, तो करवाने वाले वो हैं, हम तो माध्यम हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, विस्तार न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। और एक नेक काम आप कर रहे हैं और इसी तरीके से निरंतर समाज की सेवा करते रहिए। एक बार फिर से शुक्रिया।